क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर कभी ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे? यह है नालंदा विश्वविद्यालय, ज्ञान का महासागर। बिहार की धरती पर 5वीं शताब्दी में खड़ा हुआ यह विश्वविद्यालय शिक्षा का ऐसा केंद्र था जिसने पूरे विश्व को आकर्षित किया। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। यहाँ हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 100 से ज्यादा व्याख्यान हॉल, पुस्तकालय और छात्रावास थे। यह अपने समय का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और मध्य एशिया से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। विश्वविद्यालय का सबसे अद्भुत हिस्सा था इसका विशाल पुस्तकालय धर्मगंज। इसमें लाखों पांडुलिपियां रखी थीं। यहाँ आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ और नागार्जुन जैसे दार्शनिक विद्वान पढ़ाते थे। सुबह से शाम तक छात्र ध्यान, अध्ययन और वाद विवाद में भाग लेते थे। ज्ञान ही उनका धर्म था। नालंदा की ख्याति इतनी थी कि इसे उस युग का विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहा जाता था। लेकिन 12वीं शताब्दी में इतिहास ने करवट ली। एक आक्रमणकारी आया, बख्तियार खिलजी। खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दो। धर्मगंज पुस्तकालय में आग लगा दी गई। कहते हैं यह आग 3 महीने तक जलती रही। हजारों विद्वानों को मार डाला गया और अनेक ग्रंथ हमेशा के लिए नष्ट हो गए। गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन पर लिखे अनगिनत ग्रंथ राख हो गए। जब यह समाचार पूरे विश्व तक पहुंचा, विद्वान स्तब्ध रह गए। ज्ञान का एक युग समाप्त हो गया था। जब यह समाचार पूरे विश्व तक पहुंचा, विद्वान स्तब्ध रह गए। ज्ञान का एक युग समाप्त हो गया था। हजारों विद्यार्थी जिनका भविष्य इन पुस्तकों से जुड़ा था, रोते हुए नालंदा से भागे। बौद्ध भिक्षु जो शांति और करुणा का संदेश देते थे, निर्दयता से मारे गए। खिलजी को न ज्ञान की कीमत पता थी, न संस्कृति की। उसके लिए यह केवल जीत का प्रतीक था। इतिहासकार कहते हैं कि लाखों पांडुलिपियां राख बन गईं, जिनमें सदियों का ज्ञान था। विदेशी यात्री जिन्होंने नालंदा को देखा था, वे लिखते हैं, ऐसा शिक्षा केंद्र फिर कहीं नहीं मिला। सदियों तक नालंदा खंडहर बनकर खामोश पड़ा रहा, जैसे अपने जख्मों को छिपा रहा हो। नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, यह ज्ञान और सभ्यता का प्रतीक था। समय बीता और भारत ने फिर से नालंदा को जीवित करने का संकल्प लिया। 1800 के दशक में पुरातत्वविदों ने खंडहरों की खुदाई की और नालंदा की सच्चाई दुनिया के सामने आई। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज एक नया नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जो प्राचीन गौरव को फिर से जीवित कर रहा है। नालंदा हमें सिखाता है कि ज्ञान को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इतिहास हमें चेतावनी देता है, अगर हम अपने ज्ञान और संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे तो उसे कोई छीन सकता है। नालंदा भारत की उस गौरवशाली परंपरा की याद दिलाता है जहां शिक्षा को पूजा माना जाता था। आज भी जब कोई नालंदा के खंडहरों को देखता है, उसके दिल में यह सवाल उठता है, अगर यह सब बच जाता तो दुनिया कैसी होती। नालंदा सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी आत्मा है। आइए अपने ज्ञान, अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर की रक्षा करें दोस्तों। नालंदा की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान है। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है ताकि हम और भी भूली हुई कहानियां आपके तक पहुंचा सकें।